Welcome class 12. Today we will discuss limitation of VBT. First, it does not predict the relative stabilities of different complexes. इसमें जो complexes बनते हैं ये उसकी stability के बारे में कुछ नहीं बताती. Second, it does not explain the electronic spectra and color of complexes. जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये कलरफुल होते हैं, तो वीबीटी इनके बारे में भी कुछ नहीं बता पाई. थर्ड, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. कुछ वीबीटी की एप्लीकेशंस में अपन ने पढ़ा था, अपन मैग्नेटिक नेचर पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मैग्नेटिक नेचर डिफरेंट आता है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से नहीं बता पाई. अब ऐसे जैसे लिमिटेशंस है वीबीटी में, तो फिर एक नई थ्योरी आई जिसे अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं. तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं. पहला है द ट्रांजिशन मेटल आयन इज़ सराउंडेड बाय लिगेंड्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल पहला वही पॉइंट है जो वीबीटी में भी था. जो ट्रांजिशन मेटल आयन होता है वो लिगेंड से सराउंडेड रहता है, और जो लिगेंड होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है. सेकेंड, ऑल टाइप ऑफ लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस. जैसा कि वीबीटी में अपन पढ़कर आए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, तो ये सीएफटी में ये अलग होता है. सीएफटी कहती है कि जो लिगेंड्स और मेटल्स होते हैं ये पॉइंट चार्जेस होते हैं. जैसा कि यहाँ एम है तो पॉजिटिव है क्योंकि मेटल डेफिशिएंट होते हैं, और लिगेंड जो है उसके पास नेगेटिव है, उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होगी बल्कि यहाँ इंटरेक्शन होगा. थर्ड, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ एन आयन इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज़ आयनिक. तो यहाँ जो इंटरेक्शन होगा वो आयनिक इंटरेक्शन होगा. अगर आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो आयन आयन इंटरेक्शन होगा, आयन आयन डायपोल. और अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा. नेक्स्ट, फोर, द लिगेंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्फ्लुएंस द एनर्जीज ऑफ द मेटल आयन. तो ये जो लिगेंड जब मेटल के पास आते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करते हैं जो फिर मेटल आयन की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है. और जो मेटल आयन होता है वो मेनली अपन को डी ऑर्बिटल्स का होता है पता है. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द 5 d ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी. Such orbitals having same energies are called degenerate orbitals. जब मेटल आयन फ्री है मतलब उससे कोई लिगेंड बाउंड नहीं है, तो सारे जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होगी, और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें अपन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. The 5 degenerated d orbitals of the metal split into different sets of orbitals having different energies in the presence of electrical field of ligands. This is called crystal field splitting. तो जो degenerated d orbital हैं ये लिगेंड के नेगेटिव फील्ड से, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं और 2 सेट में टूट जाते हैं. तो इसी टूटने को अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं. Next, CFT explain splitting of only d orbitals, does not comment on s and p orbitals. तो जो CFT है वो सिर्फ d ऑर्बिटल की ही स्प्लिटिंग बताती है, इसके अलावा s और p के बारे में कुछ नहीं बताती. That's all for your assumptions. We will discuss tomorrow orientation of d orbitals and crystal field splitting.